गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 13 कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर ली है, 13A सॉरी कंप्लीट कर ली है। उसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। अब जो आपकी न्यू एक्सरसाइज दैट इज 13B, वो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से निकालते हैं, एक SI का यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके, और एक निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज़ करके। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हम सी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम SI से हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए, 2 साल के लिए दिए, ठीक है। तो एक साल मतलब 10% 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। तो एक साल बाद इसे हमें कितना रुपये मिलेगा, 110 रुपीज़ मिलेगा अमाउंट, ठीक है। क्योंकि 10% 10 रुपये 100 रुपये का 10 रुपये होता है, ठीक है। अगर हम 100 रुपीज़ का 10% निकालेंगे दैट इज़ 10, ठीक है। तो यानी एक साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, हमें मिलेगा 110, ये अमाउंट आ जाएगा एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद। फिर अब हम 100 पे 10% नहीं निकालेंगे अगले एक साल के लिए, हमारे लिए प्रिंसिपल अब 110 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है हमारा, 110 फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 110 का 10% निकालेंगे दैट इज़ 11 रुपीज़, ठीक है। 110 में हम 11 करेंगे तो 121 रुपीज़ हमें मिलेगा आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालते तो हमें सिर्फ 120 रुपीज़ मिलते हैं। यहाँ पे 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। एक साल के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन अगर हम फर्दर ईयर के लिए निकालें, आगे जो भी ईयर्स है उनके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज बी का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज बी का देखो, यहाँ पे क्या है, ए में दे रखा है प्रिंसिपल 300 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, और टाइम जो है पर 2 ईयर है। तो इसके लिए हमें निकालना है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सॉल्व नहीं किया, बी पार्ट इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ दे रखी थी ताकि आपको इजीली समझ आए। तो इसका बी पार्ट मैं आपको यहाँ पे वर्कशीट पे दिखाती हूँ। देखो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 2500, ठीक है। और ईयर हमारे कितने दे रखा है, 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 12% पर एनम। तो पहले साल के लिए फॉर स्टार्टिंग के 1 ईयर के लिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले एक साल के लिए, फिर एक साल के लिए निकालेंगे, ठीक है। अगर 3 साल होते हैं तो 3 बार डिवाइड कर 3 पार्ट्स में निकालते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है प्रिंसिपल कितना है आपका 2500 टाइम 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। हमेशा टाइम 1 ईयर ही लेंगे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो, ठीक है। तो हमने पहले एक साल के लिए इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला 2500 रुपये का, तो कितना आया 300 रुपीज़। यानी कि एक साल बाद हमें कितने रुपये मिलेंगे, 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ 300 रुपये और मिलेगा जो उस पर इंटरेस्ट मिला है हमें, ठीक है। यानी 2800 रुपये मिलेंगे, ठीक। अब अमाउंट अगले साल के लिए, ये हमारा एक साल में मिला पैसा, अगर हम एक साल में अगर कहीं से वापस ले रहे हैं एक साल में पैसा, तो वो हमें मिलेगा 2800 रुपये, ठीक है। अब क्या किया उसने, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2800 रुपये जो है ना वो प्रिंसिपल की तरह वर्क करेंगे नेक्स्ट अगले साल के लिए, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या है, 2800 रुपये, साल वही एक बचा है, एक का तो हमने निकाल दिया, एक बचा है, तो 1 ईयर वही 12% पर है ना हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने निकाला 2800 का, तो वो कितना आया 336 रुपीज़। अब वो किस में ऐड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ये है अभी हमारे नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, सॉरी 2 ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो दोनों ऐड किया तो 3136 रुपीज़ आया। अगर यहाँ पर हम पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इसका CI क्या होगा, तो प्रिंसिपल जो था ना स्टार्टिंग में हमने जितने रुपये दिए हैं 2500 रुपये में से 31,36 रुपये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा CI कितना आया है। देखते हैं CI पूछा है क्या, हाँ बेटा CI पूछा है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेना इधर यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है करंट डिपॉजिट 32,000 इन अ बैंक। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, सारे बिल्कुल इसी तरह से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ईयर है तो 3 बार करेंगे। एक और क्वेश्चन है 3 ईयर के लिए, ये वाला 3 ईयर के लिए आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करेंगे। तो 32,000 इन अ बैंक दैट गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, हाउ मच मनी विल करण गेट बैक आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। देखो प्रिंसिपल वही 3200 रुपये है, ठीक है, पहले साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 3 बार करेंगे, 3 स्टेप में होगा ये, ठीक है। टाइम 1 ईयर, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 4000। अब ये ऐड कर लेंगे 32,000 में, तो कितना होगा 36,000 हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। सेम इसका भी हमने ऐसा ही निकाला,
SI को फिर से हमने 36,000 में ऐड किया तो ये 40,500 हुआ। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। जो भी अमाउंट आएगा प्रीवियस ईयर का, पहले वाले ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, ये सॉल्व किया, तो ऐसा ही आया हमारा 55,062.5 रुपीज़। हमने वही 40,000 ऐड कर दिया, ये 45,562.5 रुपीज़ आए हैं। तो 3 साल बाद उसको इतने रुपए मिल रहा है। लेकिन उसने स्टार्टिंग में कितने दिए थे? स्टार्टिंग में 32,000 ही तो दिए थे। लास्ट में 3 साल बाद उसे कितना मिल रहा है? 45,562, यानी कि उसे कितने इंटरेस्ट मिला है? 13,562.5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सिमिलर है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन कर दी हैं, आपको अपने आप करने हैं क्वेश्चंस, मैं नहीं कराऊंगी ये बिल्कुल भी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी है, कितने पार्ट्स में होगा ये, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।